मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो एहतजाज जारी है, धरना आंदोलन जारी है, इस ताल्लुक से हमारा एक वफ्द और पीआई किला और अधिकारियों के अंदर बीच में चर्चा हुई है। 5 बजे तक इत्मीनान बख्श फतेह मैदान से सुलेमानी से बड़ी मालेगांव स्कूल तक का एक अलग टेंडर है, जो तकरीबन 1.5 महीने से 1 महीने से सबमिट हो चुका, लेकिन नहीं खोला जा रहा है। उस ताल्लुक से खुलासा कारपोरेशन अभी 5 बजे तक करेगी। बड़ी मालेगांव स्कूल से लेकर पवारवाड़ी रोड के लिए हम लोग पहले दिन से जद्दोजहद कर रहे हैं। जब इसका बजट भी मंजूर नहीं था, जब इसका टेंडर भी नहीं निकला था, जब से हमारी अपनी एहतजाज उस रोड के ऊपर धरना आंदोलन जुमा किया गया हर जुमा, उस ताल्लुक से भी इत्मीनान बख्श जवाब 5 बजे तक देंगे। और अगर इत्मीनान हम लोगों को नहीं होता है तो हमारा धरना जारी रहेगा, चाहे हम लोगों को आज यहाँ पर रात में मुकाम क्यों ना करना पड़े। नंबर 1। नंबर 2, मालेगांव शहर में मैं 4 सालों से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और आप भी, ये शहर भी पता है, शहर को भी पता है, शहर के आवाम को, अधिकारियों को, सबको पता है कि जो फ्लाईओवर ब्रिज मालेगांव शहर का पहला फ्लाईओवर ब्रिज किसने मंजूर किया था। उस वक्त मैं एमएलए था, मैंने हुकूमत महाराष्ट्र से मंजूर करवाया। कारपोरेशन उस वक्त तो भी मंजूर कराने के लिए इसी तरीके का एक कमिश्नर आया हुआ था, जो टेक्निकल सैंक्शन का पैसा नहीं भर रहा था। उस वक्त तो भी धरना आंदोलन एहतजाज करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का करम है कि उस वक्त बीजेपी की हुकूमत से मैंने मंजूर करवाया और 2019 में मैं असेंबली का इलेक्शन हार गया। और मैंने भी ये सोचा कि ठीक है, आवाम ने दूसरों को जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी अब आगे की निभाए। लेकिन इन 4 सालों में फ्लाईओवर ब्रिज की जो गति है, जो तेज़ रफ्तार से काम हो जाना चाहिए था, वो तेज़ रफ्तार से नहीं हुआ। और एक इतनी स्लो काम चल रहा है कि शहर की आवाम भी ताज्जुब कर रही है, हमारे जैसे लोग भी, कि ये मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। आज हम लोगों ने लेटर प्रशासक कमिश्नर को, हमने अभी आज एक लेटर दिया है सुबह, और ये डिमांड की है कि जो स्लो काम चल रहा है, जो आवाम को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए 7 सितंबर तक अगर कमिश्नर ने, प्रशासन ने काम में तेज़ी नहीं लाई, अगर वहाँ पर लेबर बढ़ाए नहीं, ठीक है, बीच का हिस्सा जो है अभी उसका स्लैब बाकी हम समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ से धक्का बना, जहाँ से उपकार सीमे का पास का आगे तक भी तो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब एक ही टीम काम कर रही है मजदूरों की, 3 टीम काम करना चाहिए था, एक उधर से, एक इधर से और बीच से। इसका मतलब प्रशासन, बांधकाम डिपार्टमेंट और कमिश्नर ठेकेदार की चापलूसी कर रहे, ठेकेदार को मौका दे रहे। जितना ताखीर काम होता है, आप लोग समझ लो, ठेकेदार लेटर देते रहता है कि स्टील का भाव बढ़ गया, सीमेंट का भाव बढ़ गया, मटेरियल का भाव बढ़ गया, और अब जो टेंडर जिस रेट में निकला था, अब मैं उस रेट में नहीं करूंगा, यानी मुझे मज़ीद पैसा बढ़ाकर दिया जाए। जो देरी होती है ना, वो चालाकी होती है, मक्कारी होती है, और इसके लिए अभी तक 2-3 करोड़ रुपये उसने बढ़ा के ले लिए इन 4 सालों में। इसका मतलब आइंदा भी एक साजिश के तहत और 2-4 करोड़ रुपया बढ़ा के लेने की साजिश नज़र आ रही है। इसके लिए ये जुमा जाकर आने वाले जुमा की 8 तारीख को दोपहर जुमा बाद दोपहर 3 बजे
फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर इसी तरीके का झंडा और डंडा, राष्ट्रवादी का झंडा होगा और उसमें डंडा रहेगा, वो लेकर राष्ट्रवादी के वर्कर उस फ्लाईओवर के ऊपर एहतजाज करेंगे। इस बात का ऐलान मैं करता हूं, और नहीं तो 7 तारीख से पहले हम लोगों को मुकम्मल जवाब दिया जाए, और नहीं तो 8 तारीख को जुमा है और जुमा के 3 बजे जुमा बाद इंशाअल्लाह वहाँ पर धरना आंदोलन दिया जाएगा। और बाकी इस धरने के ताल्लुक से 5 बजे में बाइट